आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा जिसमें इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि अगर a बराबर 85, b बराबर 86, c बराबर 87 होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि अगर a बराबर 85, b बराबर 86 और c बराबर 87 होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक मेथड से करना सिखाऊंगा जिसमें शायद आपको कलम उठाने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को बेसिक मेथड से कैसे करते हैं। उस बेसिक मेथड से करने के बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए पहले बेसिक मेथड देखते हैं। तो हमारा बेसिक मेथड क्या कहता है? तो बेसिक मेथड कहता है कि अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है बराबर हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब अगर हम इस फॉर्मूले में ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है आइए देखते हैं। ए बराबर है 85 और बी बराबर है 86 स्क्वायर प्लस बी बराबर 86 माइनस ए बराबर 87 स्क्वायर प्लस सी बराबर है 87 और ए बराबर है 85 माइनस का स्क्वायर। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो हमारा आता है -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4। ये हो जाएगा हाफ ऑफ 6 बराबर 3 आंसर। अब अगर आप फॉर्मूले से बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका काफ़ी सारा समय लगेगा। आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना होगा। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका, ऐसा शॉर्टकट मेथड और वेरीफाइड शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप ये क्वेश्चन शायद देखते ही हल कर दें। तो आइए सीखते हैं हमारा स्पेशल शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड है कि जब भी ए, बी और सी इन तीनों का वैल्यू दिया रहे और इन तीनों में आपस का डिफरेंस बराबर हो। डिफरेंस बराबर हो का मतलब ए और बी का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 1, बी और सी का डिफरेंस कितना है 1। तो जब डिफरेंस बराबर हो आपस में, मतलब ए और बी और सी में डिफरेंस जब भी बराबर हो तो हमें कुछ नहीं बस 3 ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 3 डिफरेंस कितना है 1 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 बराबर 3 आंसर। आइए इसको एक और क्वेश्चन से समझते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ए बराबर 44, बी बराबर 46 और सी बराबर 48 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा। अगर ए बराबर 44, बी बराबर 46 और सी बराबर 48 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा। इसको आप चाहें तो बेसिक मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मेरे स्पेशल शॉर्ट ट्रिक होते हुए
आपको ये बेसिक मेथड से करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको समय बचाना है। तो आइए हम इसको अपने शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, 3 इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट है तो इंटू देना जरूरी नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इंटू। तो डिफरेंस क्या है, सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है डिफरेंस। तो चलो डिफरेंस बराबर है, तो जब डिफरेंस बराबर है तो 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 बराबर 12 आंसर। आप इसको बेसिक मेथड से करके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि a बराबर 9, b बराबर 3 और c बराबर 6 है। a बराबर 9, b बराबर 3 और c बराबर 6 है। तो अब आपको बताना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा। ठीक है, इसमें तो इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसको भी मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से करके बताऊंगा। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड आपको पता है। अब हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड लगाने से पहले हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है 6, 3। तो यहाँ हमारा डिफरेंस बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें दो डिफरेंस बराबर चाहिए। जब तक दो डिफरेंस बराबर नहीं होगा हम अपना शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंस 3 का है और बी और सी के बीच का भी डिफरेंस 3 का है, ए और सी के बीच का भी 3 का और बी और सी के बीच भी 3 का डिफरेंस है। हमारे पास दो डिफरेंस बराबर आ रहा है, इसका मतलब हम अपना शॉर्ट ट्रिक मेथड लगा सकते हैं। तो हमारा मेथड क्या है, 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 9 27 आंसर। इसको आप हमारे बेसिक मेथड से, फॉर्मूला वाले मेथड से सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं। आइए अब एक और नए तरह का सवाल सीखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि अगर a बराबर 92, b बराबर 92 और c बराबर 92 हो तो हम क्या करेंगे। क्योंकि हमें पता करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक मेथड बिल्कुल है। पहले इसको हम बेसिक मेथड से करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे a और b का वैल्यू बराबर दिया है। जब a और b का वैल्यू बराबर दिया है तो हम इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक मेथड लगाएंगे, लेकिन पहले इसको हम बेसिक मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारा बेसिक मेथड क्या था, हमारा बेसिक मेथड था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये है। अब यहाँ जब हम a b और c का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा बन जाएगा 92 माइनस 92 का होल स्क्वायर, 92 माइनस 96 का होल स्क्वायर, 96 माइनस 92 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ ऑफ 0 प्लस 92 माइनस 96 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 96 माइनस 92 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ 32 इज इक्वल टू 16 आंसर। अब हम इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक लगाने वाले हैं वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हमारा शॉर्ट ट्रिक होगा, हमें a बराबर 92, b बराबर 92 और c बराबर 96 दिया है, यानी कि a और b का वैल्यू सेम दिया है। अब जब a और b का वैल्यू सेम दिया हो तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें
तो हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड होगा, ए और बी का वैल्यू बराबर है, सी है 96, तो कुछ नहीं करना है, जो बड़ा अंक है, जो भी बड़ा अंक है उसको लिख लेना है, और माइनस जो बराबर अंक दिया है उसको लिख लेना है, और उसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 आंसर। आइए इस तरीके का एक और सवाल जिसमें कुछ नया मसाला हो वो करके देखते हैं। तो हमारा नया सवाल और नया मसाला ये है कि a बराबर है 62, b बराबर है 67 और c बराबर है 62। अब हमें पता करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा। तो इसको करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो बड़ा है और a और c बराबर है, तो जो बराबर है स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आंसर। इसको आप फॉर्मूला यानी बेसिक मेथड से करके वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको हमारा शॉर्ट ट्रिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।